हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहतशम फारूकी है और आज मैं आपके लिए प्रोग्रामिंग इन पाइथन सीरीज में पार्ट 10 वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो देखिए, स्ट्रिंग्स बेसिकली जो होते हैं, स्ट्रिंग्स का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। सिंगल या डबल कोट्स का यूज आप कर सकते हो स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए। तो जैसे आप कोई नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हो जिसमें आप कुछ वैल्यूज रखते हो, ठीक है, तो उस वैल्यूज को आप जो भी आप वैल्यूज लेते हो किसी वेरिएबल की, तो अभी तक आप किसी वेरिएबल की वैल्यूज लेते आए, तो आपने इस तरीके से मेंशन किया है जैसे कि नंबर इक्वल्स टू कोई वैल्यू डाल दी। तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं इनके लिए आपको कभी सिंगल कोट या डबल कोट का यूज नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए किसी की प्राइस है आपका 18 रुपीज 75 पैसा, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से वैल्यूज देते हो। और अभी आप अगर आप इनकी टाइप चेक करो, ठीक है, तो अगर हम TYPE करके नंबर को इसमें डालते हैं तो इसकी टाइप बताता है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। और अगर हम प्राइस को चेक करें तो ये इसकी टाइप बताएगा अभी आपको टाइप प्राइस, तो प्राइस को बताएगा फ्लोटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज बनती हैं। बट जैसे आप कुछ नेम स्टोर कर रहे हो, नेम इक्वल्स टू सीता, राइट, तो ये आपका क्या बन गया, ये स्ट्रिंग बन गया। अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे, टाइप नेम, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स के अंदर करके डालेंगे। तो स्ट्रिंग बेसिकली आपका कुछ नेम, एज, सिटी, रिमार्क, इस तरह की कोई भी चीज है, एड्रेस, जिसके अंदर आप अल्फाबेट्स का या स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करते हो। अगर आपको इस तरह का कोई डेटा क्रिएट करना है तो आप सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करके करते हैं। तो आप डबल कोट्स का यूज भी कर सकते हैं और सिंगल कोट का यूज भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं सिटी क्रिएट कर रहा हूँ तो सिटी को मैं सिंगल कोट में डालना चाहूँ तो सिंगल कोट में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब आपका, ये भी आपका जो है, आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट नेम, ठीक है, ये भी आपका स्ट्रिंग है। और आप प्रिंट सिटी करें तो ये भी आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने टाइप चेक करी थी नेम की तो ये स्ट्रिंग बता रहा था आपको, STR, या आपने टाइप किया था नेम। अभी आप टाइप करके देखें, ठीक है, सिटी को, तो ये इसका भी टाइप आपका स्ट्रिंग बताएगा। तो अब यहाँ पर सिंगल कोट डबल कोट यूज करने का फायदा क्या हुआ? तो देखिए, सिंगल कोट डबल कोट यहाँ पर पाइथन में दिए ही क्यों है जब दोनों से आपका स्ट्रिंग ही बनता है। तो देखिए, दोनों चीज इसलिए दी हुई है कि अगर आपको मान लीजिए कभी इस तरीके से आउटपुट चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आउटपुट आ रहा है भोपाल। अगर आपको ऐसा आउटपुट चाहिए कि भोपाल इज द सिटी ऑफ फ्लैग्स, ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से लिखना है कि भोपाल, अब आपको भोपाल को जो है बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट कराना है। तो इन्वर्टेड कॉमा में अगर प्रिंट ही कराना है, तो अब जैसा कि आप इस चीज को इस तरीके से प्रिंट करवाना चाहते हैं कि भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, तो सिटी ऑफ लेक्स। तो अगर आप इसको इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हो, राइट, तो आप इसको प्रिंट कैसे ले सकते हो? अगर आपको ये सिंगल कोट्स को प्रिंट करना है तो आप उसको प्रिंट कैसे लोगे, जबकि सिंगल कोट जो है आपका स्ट्रिंग क्रिएट करने के आपके रूल के अंदर सिंटेक्स का पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रिंट कैसे कराओगे? अगर मान लो हमारे पास सिंगल कोट ही होता, खाली डबल कोट नहीं होता, तो आप इसको किस तरीके से प्रिंट लेते हैं? आप इसको किस तरीके से करते हैं? मान लीजिए कि हमारा कोई सेंटेंस है हमारा ये भोपाल। अब हम सेंटेंस बिगिन करेंगे, अगर मान लो हमारे पास सिंगल कोट अवेलेबल होते तो हम इसको किस तरीके से कर पाते, बताओ आप। कि अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक्स, तो ये तो हमारा स्ट्रिंग क्रिएट करने का रूल हो गया। अब मुझे भोपाल को इन्वर्टेड कॉमा में करना है। अगर मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा पर यहाँ पर ओपन करता हूँ भोपाल के लिए, यहाँ पर क्लोज करता हूँ, तो यहाँ पर स्ट्रिंग के रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रिंग बिगिन हुआ आपका यहाँ पर और यहाँ पर एंड हो गया। अब उसके लिए ये सब चीज जो है ये एरर वाला पार्ट हो गया। अब वो इस चीज को जानते ही नहीं है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग क्रिएट करना होता है हमें आपके सिंगल कोट्स के अंदर, मान लो यहाँ पर, तो सिंगल कोट्स के अंदर ही क्रिएट करना होता है, डबल कोट्स होते ही ना। तो यहाँ से सिंगल कोट ओपन किया हमने और यहाँ पर सिंगल कोट क्लोज किया हो रहा है यहाँ पर। आप हालांकि ये सिंगल कोट आप बिगिन कर रहे हैं भोपाल को इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट करने के लिए, लेकिन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की लैंग्वेज के में आपका स्ट्रिंग यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया, तो ये आपका एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एरर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आप इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको इस चीज को, आपको ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए ही यहाँ पर सिंगल कोड और डबल कोड दोनों चीजें दी हुई है। तो होगा ये कि अगर आपको सिंगल कोड्स को प्रिंट में लेना है तो आप जो स्ट्रिंग क्रिएट करोगे फिर आप सिंगल कोड का यूज करके नहीं करेंगे,
बल्कि आप डबल कोट्स का यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ आप डबल कोट्स वाला रूल यूज करिए, और अंदर आपको सिंगल कोट प्रिंट करने की आपको यहाँ पर आज़ादी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो पाइथन है अंदर सिंगल कोट्स को यूज करने का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब आप यहाँ पर अगर आप प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है, तो आपका ये भोपाल है आपको इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट ले सकते हो। तो सिमिलरली अगर जैसे आपको सिंगल कोट्स के अंदर मान लो इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना था, तो आपने आगे पीछे जो स्ट्रिंग क्रिएट करने का रूल है उसके लिए आपने डबल कोट्स यूज कर लिए। इसी तरीके से अगर मान लो डबल कोट को प्रिंट करना होता तो फिर आप क्या करते, इसका उल्टा कर लेते कि अंदर डबल कोट्स ले लेते और बाहर आप आपके सिंगल कोट्स ले लेते, लाइक दिस। ठीक है, जैसे कि हमने मेन जो हमारा स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है सिंगल कोट से हो रहा है, अंदर प्रिंट करने के लिए हमने डबल कोट्स का यूज कर लिया। तो ये आपके स्ट्रिंग्स इस तरीके से क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका भोपाल जो है इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो। तो ये जो स्ट्रिंग थे सिंगल कोट या डबल कोट्स के, ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमें मल्टीपल लाइंस में कुछ आउटपुट देना होता है। तो मल्टीपल लाइंस में अगर आपको कुछ आउटपुट देना हो तो उसके लिए आप सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, आप कोई सा भी यूज करोगे, बट आप वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कोट्स, आप थ्री कोट्स का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, चाहे सिंगल कोट लें चाहे डबल कोट लें। ठीक है, बिगिन में और आपके एंड होने में। तो जैसे मान लीजिए मैं रिमार्क लिख रहा हूँ, ठीक है, रिमार्क्स लिख रहा हूँ, और अब ये मुझे कई लाइन्स में चाहिए, तो मुझे यहाँ पर सिंगल कोट नहीं यूज करूंगा, ना मैं डबल कोट यूज करूंगा, बल्कि मैं डबल कोट और सिंगल कोट के थ्री कॉम्बिनेशन यूज करूंगा बिगिन में और एंड में। यानी कि अगर मैं डबल कोट यूज कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर भी थ्री कोट्स लगाए, और अब मैंने यहाँ से जो भी कुछ रिमार्क्स लिखना चाहिए वो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूंगा। भोपाल इज द सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, भोपाल is the capital of MP। देन अब मुझे यहाँ पर अपने रिमार्क को एंड करना है, मुझे टू लाइंस का ही लेना था। तो अगेन मैंने लास्ट में भी थ्री थ्री जो है आपके जो है कोट्स लगा दिए। ठीक है, तो ये मेरा जो है आपका अब आपका जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन गया। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के लिए आप जो है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के थ्री कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में भी थ्री कोट्स और आपके एंड में भी थ्री कोट्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग क्या होती है स्ट्रिंग्स के अंदर, हम इस चीज को समझेंगे। तो इंडेक्सिंग का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर हम आपके स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स डालते हैं, तो हर कैरेक्टर की स्ट्रिंग के अंदर अपनी एक यूनिक पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया सिटी, अगर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ सिटी, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसके अंदर इसको BHOPAL भोपाल। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने जितने भी कैरेक्टर्स लगाए हैं BHOP, हर कैरेक्टर का अपना यूनिक नंबर है, इंडेक्स है। और आपका जो इंडेक्स बिगिन होता है, जैसे कि बी है, आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट कैरेक्टर है ये, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो होगा आपका 0। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के अंदर आपके हर कैरेक्टर्स के अपने इंडेक्स होते हैं। तो बी आपका 0 पे है, H1 पे है, O2 पे है, P3 पे है, आपका A आपका 4 पे है, और L आपका जो है 5 पे है। तो टोटल 6 कैरेक्टर हैं, तो ये 0 से लेके 5 तक के इनके इंडेक्स नंबर होंगे। अब आप इंडेक्स नंबर की हेल्प से अपने स्ट्रिंग को अंदर के किसी भी कैरेक्टर को आप प्रिंट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिंगल कैरेक्टर, अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, निकालना है, ठीक है, अगर आपको अपनी स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सिंपली स्ट्रिंग लिखेंगे, आपका जो भी आपका प्रिंट स्टेटमेंट है या जो भी कुछ है उसके अंदर आपका जो भी स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग लेंगे, और देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स बता सकते हो कि कौन सा कैरेक्टर आपको चाहिए। राइट, तो अगर मान लो मुझे इसके अंदर से पी को प्रिंट करना है, अगर मुझे इसको पी को प्रिंट करना है तो पी का इंडेक्स है 3। ठीक है, तो मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, मेरा स्ट्रिंग का नेम है सिटी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 3। तो इससे वो आपको 3 प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग होती है, बेसिकली ये आपका फॉरवर्ड इंडेक्स होता है, इसी का रिवर्स इंडेक्स भी होता है, रिवर्स इंडेक्स। तो रिवर्स इंडेक्स किस तरीके से होता है कि रिवर्स इंडेक्स में आपका इंडेक्स के नंबर आपके पीछे से शुरू होते हैं,
और माइनस में रहते हैं वो। तो जैसे 5 है, तो 5 आपका जो नंबर है, ठीक है, 5 की पोजीशन रहेगी -1, 5 की पोजीशन क्या रहेगी -1। इसी तरीके से ए की पोजीशन रहेगी -2, ठीक है, फिर आपका 3 रहेगा -3 पे, देन आपका ओ रहेगा -4 पे, देन -5, देन -6। तो इस तरीके से आपके रिवर्स इंडेक्स रहते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसमें आप रिवर्स इंडेक्सिंग की हेल्प से भी स्ट्रिंग्स को आप प्रिंट ले सकते हो। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग्स को रिवर्स ऑर्डर में अगर आप प्रिंट करना चाहो तो उस पर्पस से आप उस पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल आपका जो है -1 पे है, देन आपका ए जो है -2 पे। अगर रिवर्स इंडेक्सिंग की हम बात करें तो हम अगर मान लो यहाँ पर ए को प्रिंट अगर लेना चाहें तो हम इसका इंडेक्स -2 भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं किस तरीके से होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्रिएट किया सिटी इज इक्वल्स टू और भोपाल, राइट, तो ये मेरा इंडेक्स हो गया। अब अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर प्रिंट करना है प्रिंट सिटी, अगर मुझे सिर्फ पी को प्रिंट करना है तो पी का इंडेक्स है 3, तो ये आपको पी प्रिंट करके दिखा रहा है। अगर मुझे ए को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से 4 लिख सकता हूँ, और अगर प्रिंट सिटी इंडेक्स 4, ठीक है, तो ये ए को प्रिंट कर रहा है। और ए को प्रिंट करने के लिए मैं चाहूँ तो रिवर्स इंडेक्सिंग का भी हेल्प कर सकता ले सकता हूँ, -2, ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे है पीछे से, तो इस तरीके से प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को आप प्रिंट कर सकते हो, चाहे रिवर्स में चाहे फॉरवर्ड में। देन अब हमारे पास इंडेक्सिंग के अलावा इसमें एक चीज और होती है, ठीक है, विच इज स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, जैसा कि स्लाइसिंग आपका शब्द है, वर्ड है, जिसका मीनिंग है आपका स्लाइस करना यानी कि पार्ट। तो स्लाइसिंग के थ्रू आप इंडेक्सिंग का पार्ट, बेसिकली स्ट्रिंग का पार्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ पोर्शन इंडेक्स के अंदर आप स्ट्रिंग में से रीड करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्लाइसिंग में क्या होगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा हम उसके साथ क्या करेंगे, स्ट्रिंग के साथ हम ये कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट स्ट्रिंग बता सकते हैं, स्टार्ट इंडेक्स बता सकते हैं कि कहाँ से रीड करना शुरू करे। देन कॉलन लगता है इसमें। देन फिर स्टॉप इंडेक्स बताते हैं कि किस इंडेक्स तक के कैरेक्टर्स को रीड करे। ये देखिए इंडेक्स का मीनिंग आपका बिल्कुल यही रहने वाला है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो इंडेक्स की हेल्प से आप स्लाइसिंग करोगे, आप बताओगे किस कैरेक्टर से रीड करना है, किस कैरेक्टर तक रीड करना है, कॉलन लगा के आप स्टेप्स भी दे सकते हो उसके अंदर। जैसे कि अगर आपको एक एक कैरेक्टर या दो दो कैरेक्टर छोड़ के करना है तो आप यहाँ पर स्टेप्स को बढ़ा सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है कि एक एक कैरेक्टर करके रीड करता है। अगर आपने दो कैरेक्टर दे दिए तो यहाँ पर आपका दो दो कैरेक्टर को छोड़ के प्रिंट करेगा, ठीक है, रीड करेगा। तो अब आप इसकी हेल्प से जो है आप स्ट्रिंग को बीच में से कहीं तक भी आप रीड कर सकते हो। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि स्टॉप इंडेक्स में अगर आपने, जैसे कि ये स्ट्रिंग है आपका, अगर आपने ए तक के लिए देना है तो यहाँ पर 4 नहीं देंगे आप, बल्कि स्टॉप इंडेक्स 5 देंगे, क्योंकि जो भी लास्ट इंडेक्स होता है ये उस इंडेक्स को एक्सक्लूड करता है। जिस तरीके से फॉर लूप के अंदर हम रेंज देते हैं, तो अगर हमने 6 दिया तो 5 तक चलेगा, 5 दिया तो 4 तक चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम स्टॉप इंडेक्स देंगे 5 तो ये 4 तक जाएगा, अगर हम 4 देंगे तो ये 3 तक ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लो आपको जैसे कि ये प्रिंट करना है, HOP प्रिंट करना है, तो हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए किस तरीके से लगा सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं प्रिंट के अंदर, ये प्रिंट और हमारा स्ट्रिंग है जैसे मान लीजिए सिटी, तो सिटी, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें स्टार्ट इंडेक्स देना है, तो हमें एच हमारा कौन से कैरेक्टर पे है, एच है हमारा 1 पे, ठीक है, तो 1 देंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर हमारा जो पी है वो थर्ड कैरेक्टर पे है, तो हम थर्ड ना देते हुए इसको 4 देंगे। इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल, प्रिंट सिटी 1:2, सॉरी 1:2 नहीं, गलत कर दिया हमने, 1:4 लेना है हमें। ठीक है, तो HOP, राइट, ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स के साथ आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, राइट। अब आप स्लाइसिंग में चाहो तो आप रिवर्स स्लाइसिंग भी कर सकते हो, जैसे कि आपने लिखा प्रिंट सिटी, आप 4 से लेके 1 तक लाना चाहते हो, तो 4 से लेके 1,
तो 1 तक लाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 0 देना होगा। जैसे कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे थे तो 1 ज्यादा दे रहे थे, तो उसी तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में तो 1 कम होगा। और दूसरी चीज ये कि जब आप रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हो तो यहाँ पर आपको स्टेप भी बताना होगा कि -1। तो इस तरीके से आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी आप प्रिंट कर सकते हो। और अगर आपसे ये कहा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज में आती है। अगर आपके पास स्ट्रिंग को रिवर्स करने का बोला जाए कि कहीं आपको लॉजिक के अंदर रिवर्स करना हो, तो आप स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हो, आप उसको फ्लैप कैसे कर सकते हो, स्वैप कैसे कर सकते हो। रिवर्स देखिए, रिवर्स का मतलब यहाँ पर सॉर्टिंग से नहीं है, अरेंज करने से नहीं है, बल्कि उसको सिर्फ उल्टा रखने से है। ठीक है, जैसे मिरर देखने से कोई इमेज आपकी उल्टी हो जाती है, तो सिमिलरली यहाँ पर आपका स्ट्रिंग जो है उल्टा हो जाएगा, राइट। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप प्रिंट और सिटी, और सिटी के अंदर आप स्लाइसिंग के अंदर क्या करेंगे, ना तो आप स्टार्ट पोजीशन बताएंगे ना स्टॉप बताएंगे, बस सिर्फ -1 स्टेप बता देंगे इसके अंदर। तो इससे आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका तरीका है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। इस तरीके को आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रिंग जो है रिपीट हो गया है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के आप क्रिएट कर सकते हो। और आज के सेशन में आज हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हमने देखा कि किस किस तरीके से क्रिएट होता है सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज करके, और किस तरीके से मल्टी लाइन स्ट्रिंग ले सकते हैं। और हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को समझने की कोशिश की। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप अपने जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप चैनल को शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ जो कि आपके नॉलेज बेस को बहुत ज्यादा इनहेंस करने वाला है। और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है स्किल बिल्डिंग में भी, और आपके कैंपस रिक्रूटमेंट में भी, इंटरव्यूज वगैरह में, इन सब चीजों में आपको इन सब चीजों से हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट आप लोग को पे नहीं करनी है। आप इस चैनल को ज्वाइन करें, मैं रेगुलर अपने वीडियोज इसके अंदर डाल रहा हूँ। और इसको नोटिफिकेशन को भी आप ऑन करके रखें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को क्लिक करके रखें, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपका नॉलेज बेस जो है रेगुलर इनहेंस होता रहे। तो इसी के साथ मैं आप आज स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।